प्रश्न 2, निम्नलिखित समीकरण निकाय को विलोपन विधि से हल करें। दूसरा प्रश्न है x/6 प्लस y/15 बराबर 4। तो x/6 जोड़ y/15 बराबर 4, यह है पहला समीकरण। तो इसको पहले हल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 15 और 6 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 30। 15 और 6 का लघुत्तम 30 हो जाएगा। तो 6 × 30, तो 5 × x 5x प्लस 15 दूना 30, तो 2 × y 2y बराबर 4। तो 5x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा, 4 × 30। 30 इधर जाके गुना में हो जाएगा। तो आ गया 5x प्लस 2y, 30 चौक 120। तो 5x प्लस 2y बराबर 120 आ गया। ये आ गया पहला समीकरण। इसको हम पहला समीकरण लिख देंगे। इसको हल करने पे पहला समीकरण मिल गया है। अब दूसरा समीकरण हम लाएंगे। तो प्रश्न में है x/3। देखिए प्रश्न में दिया हुआ है x/3 माइनस y/12, y/12 बराबर 19/4, ये दिया हुआ है। तो इसको भी हल करेंगे तो दूसरा समीकरण अब मिल जाएगा। तो x/3 माइनस y/12 बराबर 19/4। तो 3 और 12 का लघुत्तम हो जाएगा 12 × 36, नहीं 3 और 12 का लघुत्तम 12 होगा। 3 और 12 का लघुत्तम क्या हो जाएगा, 12। तो 3 चौक 12, तो 4 × x 4x माइनस 12 लघुत्तम है और 12 यहाँ भी है। तो y जो अंश में है उसको उतार देंगे, तो y लिख देंगे सिर्फ। तो 4x माइनस y/12 बराबर आ जाएगा 19/4। अब तिरछा गुना करेंगे। तिरछा गुना करेंगे तो 4 से 4x माइनस y को गुना करेंगे और 19 × 12 लिखेंगे। तो तिरछा गुना होता है जब इस तरह से रहता है तब। तो 4x माइनस y को 4 से और 19 को 12 से, तो हो जाएगा 4 × 4x यानी 16x, 4x × 4 और माइनस y × 4 माइनस 4y बराबर। तो यहाँ पे देखिए हम ये दोनों स्टेप हम नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको समीकरण निकालना है, इसको हल नहीं करना है। तो इसको हम काट देंगे। तो इसके आगे हम क्या करेंगे, 4x माइनस y बराबर 19/4 गुना 12। 12 को हम इधर सिर्फ भेज देंगे। 12 को 12 कहाँ पे है, बराबर के बाएं तरफ भागा में है। तो बराबर के दाएं तरफ जा करके गुना में हो जाएगा। तो देखिए 4 × 12 कट गया। तो 4x माइनस y, 4x माइनस y बराबर कितना आ गया, 19 × 3 यानी 57, ठीक है। तो ये आ गया मेरा दूसरा समीकरण। तो हल नहीं करना था, हल करना रहता तब हम ये सब करते, लेकिन यहाँ पे हमको समीकरण निकालना है। तो समीकरण के लिए इसके बाद सीधा हम इसको करने के बाद सीधा 12 को इधर भेज देंगे। तो आ गया 4x माइनस y बराबर 57। ये हो गया दूसरा समीकरण। अब पहला समीकरण और दूसरा समीकरण को अब ध्यान से देखेंगे। तो पहला समीकरण में यहाँ पे 2y है, y को हटाना है इसलिए y को देख रहे हैं। तो यहाँ पे 2y है और दूसरा समीकरण में यहाँ पे सिर्फ y है। तो अगर दूसरा समीकरण को 2 से हम गुना कर दें तो इसमें भी 2y हो जाएगा। तो अब लिखेंगे
अतः दूसरा गुना 2 करने पर, तो दूसरा समीकरण को 2 से हम गुना करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि y के मान को बराबर करना है, तभी y खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा समीकरण को 2 से गुना कर रहे हैं, तो 4x को 2 से गुना करेंगे तो 8x आ जाएगा, माइनस y को 2 से गुना करेंगे तो माइनस 2y, 57 को 2 से गुना करेंगे तो 7 दूना 14, हाथ में रहा 1, 5 दूना 10, 1 11, यानी 114। ठीक है, तो 8x माइनस 2y बराबर 114 आ गया दूसरा समीकरण को 2 से गुना करने पर। अब पहला समीकरण को नीचे उतार देंगे यहाँ पर, तो पहला समीकरण है 5x प्लस 2y बराबर 120। अब क्या करेंगे? दोनों को जोड़ेंगे। तो देखिए पहला समीकरण को उतार दिए हैं, 5x प्लस 2y बराबर 120, ये पहला समीकरण है। अब दोनों को जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि 2y यहाँ माइनस है, यहाँ पे 2y प्लस है, तो 2y में से 2y घटेगा तो शून्य आ जाएगा, तो ये खत्म हो गया। अब हम x का मान निकाल सकते हैं, तो 8x और 5x को जोड़ेंगे तो 13x, 8 5 13 बराबर 114, और 120 को जोड़ेंगे तो 4 4 और 0 4, 2 1 3, 1 1 2, कितना आ गया? 234। तो 114 और 120 कितना आ गया? 234। ठीक है, तो अतः x बराबर आ जाएगा 234 बटा 13। 13 इधर आके भागा में हो जाएगा, तो 13 से देखिए कट रहा है, तो 13 से 234 कितना बार में कटेगा? तो 13 गुना 1 13 होता है, 23 है, तो 13 10 23, 10 इधर गया तो 104 हो गया, तो 13 8 104, 8 3 24, 8 2 10, यानी 13 से 18 बार में कट जाएगा। तो x का मान आ गया है 18, तो एक उत्तर आ गया है, x का मान बराबर 18। अब y का मान निकालेंगे, तो y का मान के लिए क्या करेंगे? x के मान को पहला समीकरण या दूसरा समीकरण में रखेंगे, यानी x का मान पहला या दूसरा समीकरण में रखेंगे तो y का मान आ जाएगा। तो हम लिखेंगे अब पहला समीकरण क्या है? 5x प्लस 2y, यानी 5x, x का मान आया है 18, प्लस 2y बराबर 120। क्यों हुआ ऐसा? तो लिखेंगे पहला से, तो पहला समीकरण है 5x प्लस 2y बराबर 120, तो x का मान आ गया 18, तो 5 गुना 18 जोड़ 2y बराबर 120 लिख लेंगे इस तरह से। तो 18 पचे 90, यानी 90 जोड़ 2y बराबर 120, तो 90 जोड़ 2y बराबर 120 आ गया, तो 2y बराबर क्या आ जाएगा? 120 माइनस 90, 90 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो y बराबर, अतः y बराबर आ गया 120 में से 90 घटाएंगे तो 30 आएगा, और 2 इधर गुना में है तो इधर आके भागा में हो जाएगा, तो 2 से 30 को काट दिए, 15 दूना 30, यानी y का मान आ गया 15। y का मान कितना आ गया? 15। तो x बराबर 18 और y बराबर 15, इसका उत्तर